सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। क्रिकेट और पैसा में बड़ी देर बाद हमारी मुलाकात हो रही है इस चैनल के ऊपर। उसकी वजह काफ़ी लोगों ने मुझे कहा वुमेन का वीडियो बना दे बिग बैश का, तो मैं वुमेन के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप वो क्रिकेट खेलें। अगर आखिरी 10-15 मैच रह गए और वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया तो शायद मैं उसके ऊपर वीडियो डाल दूँ। अभी हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। एक बड़ा टूर्नामेंट जो कि अब अपने एंड पर पहुंच चुका हुआ है। कौन उठाने वाला ट्रॉफी, सारा सस्पेंस क्लाइमेक्स यहां पर आके ख़त्म होने वाला है। क्या इंडिया ट्रॉफी उठाने वाला है? क्या न्यूजीलैंड अपसेट कर सकता है इंडिया को? तो इस वीडियो में हम मार्केट लोड के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट लोड किस पे बैठ सकता है, भाव किसकी फेवर में खुल रहा है, और जनता क्या बोल रही है, क्या जनता ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे दोनों नंबर्स चेंज हो गए हुए हैं, तो अगर आपके पास हमारे नंबर्स नहीं है और आप ढूंढ रहे हैं तो एक तो कमेंट्स में भी मैंने सारे नंबर जो है वो अपडेट कर दिए थे। पिंड कमेंट्स में मैंने हर चीज़ अपडेट कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं नंबर बोल रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। अगर डिपॉजिट विड्रॉ आपको कराना है या पेड पैकेज में आपने काम करना है, वर्ल्ड कप में लॉस है, तो ये नंबर नोट कर लें। +91। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको +91 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल कई बार इंडिया से हैं तो आपको +91 लगाना है। उसके बाद 6362 6362 196166 सही हो गया। +91 6362 196166। तो ये मैनेजर का नंबर आपको मैंने दे दिया है। मेरे से अगर आप में किसी को इंटरनेशनल कहीं से भी आईडी लेनी हो, क्रिप्टो से लेनी हो, या कोई और आपको कोई वे चाहिए पेमेंट का और ऑनलाइन आईडी पे काम करना है, तो वो नंबर है +971। ठीक हो गया, दुबई का कोड है +97152476993 8। तो ये दोनों नंबर मैंने आपको पढ़ के इसलिए बता दिए हैं कि अगर कोई दिक्कत हो, ऑनलाइन आईडी चाहिए हो, डिपॉजिट विड्रॉ, पेड मेंबरशिप में काम करना, तो आप लोग अब इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आगे चले तो काफ़ी एक्सचेंजेस जो हैं वो दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी हुई हैं। आप समझ ही रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा या कोई ना कोई स्ट्राइक ना आ जाए, इसी वजह से मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन लोगों को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो हैं वो बैन हो चुकी हुई हैं, उनकी साइट्स भी नहीं ओपन हो रही और लोगों का पैसा हमेशा के लिए मर चुका हुआ है। मैं कभी भी अपनी साइट ना मैंने डेवलप की, क्योंकि मुझे पता है कि जो बड़े वेल मगर मछली हैं, आप जितने मर्जी बड़े मगरमच्छ बन जाओ, वो जब मिलते हैं बड़े गवर्नमेंट लेवल पे ये काम होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जितनी आप छोटे मगरमच्छ हो, बेबी जो आप मगरमच्छ हो, इनको बड़ी वेल मछली निगल जाती है, पेट में रखती है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता एक मगरमच्छ वेल मछली का अगर उसके पेट में चली जाए। तो हुआ यही कि एक्सचेंजेस हो गई ठप, आपका पैसा हो गया गायब। मैं जो एक्सचेंजेस आपको देता हूँ ये दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंजेस हैं। इनको बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हर काम तभी चलता है जब पैसा ऊपर के लेवल पे बढ़ता है। तो ये बराबर से हमेशा से बांटते आए हैं, और नीचे वाले ये कभी भी जो साइट्स पैदा हुई थी पूरी दुनिया में वो अब बंद कर दी गई हैं। साइट्स का मैं नाम नहीं लूँगा, आपको मैंने बताया स्ट्राइक की वजह से। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। पहली बात हम करेंगे कि मुझे कई मैसेज आते हैं, आजकल आ रहे हैं, भाई आपकी एक वीडियो बनी थी क्रिकेट और काला जादू पर, तो उसका क्या हुआ? तो वो पता नहीं फेसबुक को क्यों नहीं, सॉरी यूट्यूब को क्यों नहीं पसंद आई और वो वीडियो उन्होंने उतार दी। हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जो मतलब कि कुछ शायद मैंने ज़्यादा सच बोल दिए थे, लेकिन इतना कुछ नहीं था कि वो वीडियो ही बैन कर दी जाए। तो यहाँ पर वो क्रिकेट और काला जादू से लेकर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रिकेट के अंदर, ये दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर, अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ फैंस के लिए, फैंस खुश रहें, आप अपने घर में खुश रहें, हैप्पी रहें अपनी फैमिली के साथ, तो ये टेनिस के, सॉकर के, फुटबॉल के,
क्रिकेट के मैचेस सिर्फ आप लोगों के दिल खुश करने के लिए या दिल दुखाने के लिए होते हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब कुछ होता है दुनिया में एक रिचुअल। रिचुअल, आप अब मैं क्या उर्दू की भाषा में बोलूं, एक त्यौहार, शैतानी त्यौहार के तौर पर किया जाता है, जहां पर दुनिया का सट्टा लगवाया जाता है। और जब दुनिया पैसा वो हारती है तो एक सॉर्ट ऑफ रिचुअल पैदा होता है। वो रिचुअल क्या होता है कि जब दुनिया पैसा हारती है, वो कर्ज में चली जाती है, वो और ब्याज लेती है। ये भी एक तरह का, ये मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट और ब्याज एक तरह का पाप है। आपको समझ आए ना आए मेरी बात। फिर आप गुस्से में आ जाएं, ये भी एक पाप है कि नहीं है? गुस्से में आके आप किसी को ठोक दें, मार दें, किसी को लूट लें, किसी का नाजायज फायदा उठा लें। हुआ क्या? मैंने तो इंडिया न्यूजीलैंड पे पैसे लगाए थे और वो टीम जीत गई, मैं तो बड़ा पैसा हार गया। उसकी वजह से कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ये भी एक रिचुअल में आ जाता है, त्यौहार में, काला इल्म में। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम या एक टेनिस के मैच में या एक फुटबॉल मैच के अंदर ये होती हैं। क्राउड पागल हो जाता है अपनी टीम की जीत के पीछे, हालांकि उसको क्या मिलेगा? क्या है जी, बस हमारी टीम जीत गई। अब आप कहेंगे जी भाई देश तो होता ना, देश होता है, लेकिन फिर आईपीएल में इतना चीखो पुकार किस चीज़ की होती है? दूसरी लीग्स में इतनी चीखो पुकार किस चीज़ की है? वहां तो देश नहीं है। वहां पे अब आपको एक मुल्क से क्या होता है, सिटीज़ में, शहरों में बांट दिया जाता है। तो आपको वहाँ पे भी तोड़ा जाता है। फिर उससे भी नीचे लीग्स आ जाती हैं, आप वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप सट्टा खेलने जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं। इन टोटल जुआ जो है वो हर मज़हब के अंदर, वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, या कोई भी मज़हब हो दुनिया का, खेलना मना है। और अगर आप ये खेलते हैं तो आप शैतान की बात मानते हैं, ना भगवान की, ना रहमान की, ना आप जीसस की, आप किसी की बात नहीं मान रहे। आपका जिस भी आप मतलब के धर्म से आपका तल्लक है, मज़हब से तल्लक है, वो आप बेहतर जानते हैं कि ये बातें मैं सच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। बेसिकली बैटिंग, सट्टा, ये फंटर हारता ही 80%। और इसकी एक्चुअल जो मैं फिगर निकाल चुका हूँ, वो 95% फंटर हारता ही है। लेकिन दिखता बड़ा आसान है ये, कि ये दो तो टीमें हैं, तीसरी तो आगे जीतने नहीं वाली, एक तो जीतेगी, ट्रेडिंग तो होगी। क्या हुआ वर्ल्ड कप में ट्रेडर्स के साथ? किधर अब आवाज नहीं आती ट्रेडर्स की? अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या है। एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा धोखा। मैं हजार दफा बता चुका हूं, अपनी टीम के साथ बनकर रहा करो। मैं हजार दफा बता चुका हूं कि अपनी टीम का 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में सौदा किया करो, अपनी टीम पे बैठा करो मजबूती के साथ, ना कि बंदर की तरह गुलाटी मारकर कभी एक शाख पे दरख्त की, फिर दूसरी शाख पे, फिर तीसरी शाख पे। फिर आप फंटर नहीं रहे, आप क्या बन गए? बंदर। फंटर से आप बंदर बन चुके हैं। तो बंदर बनने मत। अगर आपको इधर पैसा कमाना है तो मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। मैं आने वाले 6 कोर्सेज बना रहा हूँ। मैं फुटबॉल के ऊपर कोर्सेज बना रहा हूँ कि आप फुटबॉल के अंदर अगर आप खेल रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो आप पैसा कैसे जीत सकते हैं। टेनिस पे ऑलरेडी मैं इतनी बड़ी वीडियो बना चुका हूँ कि आपकी सोच भी नहीं होगी। और मिल क्या रही है, सिर्फ 5,000 में टेनिस की वीडियो। क्रिकेट की वीडियोस कुछ बड़ी हैं, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा सॉस डाली हुई है, बड़े बड़े राज खोले हुए हैं, फिक्सिंग बताई हुई है कैसे होती है, टीवी के ऊपर क्या नज़र आए, तो आपकी बैटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ उन वीडियोज़ में। उनकी 10,000 से 20,000 में उनकी कॉस्ट है। आने वाली फुटबॉल का कोर्स आ रहा है, कलर्स क्रिकेट में कैसे मैटर करते हैं, एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कलर्स क्रिकेट में कैसे मैटर करते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, स्टेकिंग क्या होती है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, आपके नंबर्स आपको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे फास्ट बैटिंग करनी है। तो ये 6-7 वीडियोस मेरी अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, सिर्फ मैंने पोस्ट करनी है। ये कभी भी पब्लिक नहीं होगी। जो पैसा देगा वो ये किताब ले लेगा मेरे से, वीडियो ले लेगा। सिंपल। आप कोई किताब लेने जाओ तो आपको वो पैसा देंगे, आप बुक स्टोर वाले को तो मिलेगा ना। तो उसको क्यों नहीं कहते तू तो धंधा कर रहा है, तू तो कमा रहा है? भाई हम सब यहां पे कमाने ही आए हैं। दुनिया में ये नहीं है कि पहले तलवार होती थी, फिर बम आ गया, फिर गन आ गई, फिर ये आ गया, बारूद आ गया, सब आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो असला है, सबसे बड़ा वेपन क्या है? पैसा। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास हथियार नहीं है, आप बिना हथियार के फिर रहे हैं। मैं आप लोगों को वो हथियार देना चाह रहा हूं, नॉलेज का।
टोटल फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट की नॉलेज का क्या आपको। और हाँ, एक और वीडियो ई सॉकर, आपको कई लोगों को तो ये नहीं पता होगा ई सॉकर क्या है, तो ये उन वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, और ये पेड कोर्सेज होंगे। अगर आपको ये वीडियोस चाहिए हो, देखनी हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये टोटल मैंने कहाँ से शुरू की वीडियो, क्रिकेट काला जादू से। तो ये टोटल आपको एक त्यौहार की तरह लेना है इसको। इसमें आपको खुश करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, ये याद रखिएगा। इतना कोई नहीं है। बीसीसीआई ये 90s 80s के अंदर 1 रुपया नहीं कमाती थी अपने टीवी राइट से। टेलीकास्ट का बीसीसीआई को पता नहीं था, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड है। आप 1980-90 में चले जाए, लोगों को पैसा कमाने का शौक नहीं था, लोग सादी जिंदगी जीते थे, खुश रहते थे कि नहीं। लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी, बैंक, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसा पैसा पैसा, प्लॉट, ये वो, घर, अपार्टमेंट, हर जगह पैसा है। आप रोड पे गाड़ी लेके निकलो, आप ये मत देखा करो कि बिल्डिंग है, घर है, ये देखा करो कि नोटों की थदियां लगी हुई हैं। जिसके बाद जितनी बड़ी थद्दी है उसका उतना बड़ा घर है, उसकी उतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसकी उतनी ही बड़ी गाड़ी है, उसकी उतनी ही हसीन बीवी है। तो नोटों की थदियां मुझे नजर आती हैं, मुझे लोग नहीं नजर आते, ना मुझे ईंटों के मकान बने नजर आते हैं। तो ये सब कुछ पैसे की वजह से होता है। आपका दिल पशोरी के लिए मड़ा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, सही है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपने त्यौहार के एंड पे, 3 मैच बाकी हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैकपॉट की हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट टाइम, तो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सामने सामने आए थे। इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच जीत चुका हुआ था। आखिरी ओवर बेन स्टोक्स वर्सेस नोबडी नोज हु इज ब्रैथवेट। जैकपॉट कहां से उड़ा है, नोबडी न्यू हिम कि ब्रैथवेट कौन है। और वहां पर जो वो छक्के सभी को याद है। वैसा ही कुछ मैच मुझे लग रहा है कि हो सकता है फाइनल में हमें देखने को मिले। इंडिया में फिर पिछला जो फाइनल 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीता, धोनी का लास्ट 6 एक यादगार बन के रह गया, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब कि कुछ ऐसा होगा जो यादगार बन के रह जाएगा, तो उसका एक तो फायदा उठाना है। दूसरी चीज़, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग टीम। मार्केट लोड की बात करने लगे हम, अब मार्केट लोड पर आ जाते हैं। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग टीम। इंडिया हैज़ वन देयर ऑल मैचेस। तो अगर हम यहाँ पर नीचे आएँ, तो यहाँ पर अगर हम टेबल पे देखें, ये वाला हिस्सा हम देखें टेबल के ऊपर, तो 9 में 9 इंडिया विन है, और 9 के 9 मैचों में मैंने इंडिया की हार नहीं खेली, मैंने ऑस्ट्रेलिया की भी हार नहीं खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2 पहले मैच हारा, उसके बाद 7 के 7 लगातार जीता। और लेकिन पहले मैच में मैं एक ही मैच हारा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका वाला। लेकिन पहले मैच में मुझे इतनी समझ आ गई कि ये लड़का रविंदर रचविन जो था, ये बड़ी सुपरस्टार बन गया है। इसका मैं कब नाम लेता था, आज से 2 साल पहले, कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है। और एक पटेल लड़का है, एजाज पटेल है या क्या नाम है, स्पिनर, जब ये बांग्लादेश खेलने गए थे, रचिन रविंद्रा और एजाज पटेल, तो इन दोनों का मैंने नाम लिया था बांग्लादेश की वीडियो में कि ये सुपरस्टार्स हैं आने वाले। और वो सुपरस्टार बन चुका है एक तो, और जास पटेल भी अनकरीब बनने वाला है, क्योंकि मिचेल सेटनर और सूदी अभी हैं। जैसे ही इनको साइड पे होंगे तो जास पटेल इनके पास बहुत अला स्पिनर है, जो कि न्यूजीलैंड के एक टॉप में रैंकिंग में आ सकता है, जैसे कि कभी क्रिस हैरिस थे इनके स्पिनर। यहाँ पर इंडिया का 1 रुपया हार नहीं लगाया। 229 इंग्लैंड ने कर लिया, हमने वो जैकपॉट भी मारा। 35 पैसे इंग्लैंड लगा था, सभी को पता है 24-25 पैसे लगा था या 35 पैसे, वहाँ पे भी हमने इंडिया का भरपूर साथ दिया। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया 1 अफगानिस्तान के साथ, 1 पैसे अफगानिस्तान। मेरे पेड मेंबरशिप में फंटर कह रहे हैं भाई क्या होगा, मैं कहा भाई हार जीत जो, ऑस्ट्रेलिया विन, ऑस्ट्रेलिया विन, ऑस्ट्रेलिया विन। जैकपॉट भी खाया, नीचे भी खाया, ऊपर भी खाया, हर भाव में अफगानिस्तान खाया हमने। और एंड में 200 मैक्सवेल। वर्ल्ड कप अगर कभी याद रहेगा, मैं तो कहता हूं अपने पोतरों को भी मैं बताऊंगा कि ग्लेन मैक्सवेल ने क्या इनिंग खेली थी। 201 और अफगानियों के परखच्चे हवा में, वो इनिंग्स वर्ल्ड कप की कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप में किसी भी माइकल लाल ने, जितने मर्जी बड़े लेजेंड हो, ऐसा इनिंग्स कोई भी नहीं खेला जो कि ग्लेन मैक्सवेल खेला। थोड़ी सी याद मुझे शारजा में या दुबई में मैच हुआ था, अब्दुल रज़ाक की याद आ गई, जब 9वीं विकेट पे अब्दुल रज़ाक ने साउथ अफ्रीका को चेज मारा था। तो वैसा ही कुछ मैच था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक टांग काम नहीं कर रही, उसके बाद वो अच्छे से चलने लग गए थे।
तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ क्रिकेट में इंजरी के ड्रामे क्या होते हैं क्या नहीं होते। बहरहाल ये फिट एथलीट्स होते हैं, इनका बड़ा हैवी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, फिर ये पिच पे उतरते हैं। क्रैम्प्स पड़ना, ये करना, वो करना, इंजर्ड हो गया प्लेयर, गोल्फ कार्ट से गिर गया, जिस तरह नेमार की हड्डी टूट गई, ये हो गया, एक्सरे हो गया, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं एज अ न्यूज़ मार्केट लोड शिफ्ट करने के लिए। तो कल मार्केट लोड इस तरह भी शिफ्ट हो सकता है कि न्यूजीलैंड या अगर बैटिंग करता है, हम दोनों चीज़ें लेके चलेंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड अगर बैटिंग पे आता है तो न्यूजीलैंड एक बड़ा टोटल खड़ा कर दे, एक भयानक बड़ा टोटल जिसको देख के दुनिया डर जाए कि अब क्या होगा। इंडिया तो ये चीज़, और आती इंडिया की एक दो विकेट चली जाएं और मसला पड़ जाए, और दुनिया का ये तो मसला पड़ गया, अब तो नहीं होगा, और फिर दुनिया न्यूजीलैंड पर शिफ्ट हो जाए डर के मारे। दूसरा, न्यूजीलैंड विन द टॉस, फील्ड फर्स्ट, तो दुनिया तब भी मार्केट लोड न्यूजीलैंड पर रहेगा। क्यों? पहले बैटिंग की तो बड़ा स्कोर करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को, ये मैं आपको बता दूं, तभी लोग न्यूजीलैंड पर जाएंगे। अगर न्यूजीलैंड बाद में बैटिंग करता है तो लोग, इंडिया आती है अगर दो विकेटें गिरती हैं तो लोग कहेंगे भाई आज तो न्यूजीलैंड तगड़ा है, मार देगा। और अभी कई इंडियंस, या मैं इंडियंस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन टीम का मैच है, दुनिया तो यही चाहती है, पाकिस्तान तो वैसे ही चाहता हो गया बांग्लादेश की इंडिया हार जाए, लेकिन दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑब्वियसली अगर उनमें थोड़ी भी अकल है तो वो इंडिया के साथ होंगे कि इंडिया शुड विन एंड क्वालिफाई टू द फाइनल्स, फाइनल में जाए इंडिया। लेकिन न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड अगर बॉलिंग पर आता है और बात की जाए जो लोगों की प्रोडिक्शंस अभी आ रही हैं, कल इंडिया हार जाएगा, उसकी एक ही वजह है कि भाव ऊपर मिले। मुझे यह लगता है कि या तो न्यूजीलैंड पे लोगों को मजबूरी में लेकर आएंगे डरा डरा के, नहीं तो मैच सीधा करा देंगे ताकि कोई इंडिया पे पैसा भी ना लगा सके। और अगर भाव भी आया तो एक दो सेकंड के लिए, मुझे लगता है एक दो मिनट के लिए आएगा, इससे ज़्यादा भाव नहीं आने वाला। ठीक हो गया। ये है मार्केट लोड को शिफ्ट करना। अभी भी कई लोग कहते हैं भाई मार्केट लोड समझा दें, ये मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ। ये होता है मार्केट लोड को, फंटर को डराना, कि वो टीम ही बदल ले डर के, डराया जाता है फंटर को कि वो दूसरी टीम पर आगे बैठ जाए। या तो कल डराया जाएगा या तो फिर अनदर स्ट्रेट मैच इंडिया विंस, सिंपल इज दैट। मेरी कप टीम है इंडिया, दूसरी कप टीम ऑस्ट्रेलिया। यही दोनों टीमें मैंने आज से 4 महीने 5 महीने पहले जून 14 को दी थी, जब मैंने कैरेबियन प्रीमियर लीग के भी फाइनलिस्ट आपको दिए थे। फाइनल भी जीता गयाना, वो भी बताया था। एशिया कप विनर इंडिया होगा, ये भी बताया था। अब इंडिया, अगर आप देखा जाए एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, फिर बड़ी बड़े पिछले कप जो हैं वो सेमीफाइनल में आके बड़े टूर्नामेंट्स हार चुकी हुई इंडिया। जब सेमीफाइनल में इंडिया आया, इंडिया बाहर, सेमीफाइनल में आया इंडिया बाहर, फाइनल तक ही नहीं पहुंचा इंडिया। अगर आपको पता है तो 3-4 टूर्नामेंट में किन की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचकर बाहर, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर। मुझे, मेरी कप टीम है इंडिया, तो अभी मैं इंडिया की बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया की नहीं करूंगा जो मेरी दूसरी कप टीम है। तो मैं यही चाहूँगा, इंडिया टू क्वालिफाई और टू फाइनल्स। अब आ जाते हैं भाव क्या है, भाव क्या कहानी बयान करता है। भाव है 35 पैसे इंडिया। क्यों भाई? ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहा है, टिम साउदी भी फिट है, केन विलियमसन भी फिट है, रचिन रविंद्रा भी स्कोर कर रहा है। कॉनवे कब क्या पारी खेल दे किसी को नहीं पता। चेन्नई सुपर किंग का बड़ा प्लेयर कॉनवे, ठीक है। डेरी मिचल भी फॉर्म में है आपके, ठीक है। वो लड़का मिल्स जो है वो भी फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। सैटनर भी है आपके पास, आपके पास इतनी बड़ी टीम है। ग्लेन फिलिप्स छक्के मार के बुरे हाल कर सकता है। तो भाव क्या होना चाहिए था, ये चीज सीखने वाली है। तो भाव की भी कोर्स की वीडियो मैं बना रहा हूं जहां पे मैं आपको गहराई में जाके भाव सिखाऊंगा कि भाव पकड़ना कैसे है, भाव होना क्या चाहिए। जिस दिन भाव पकड़ना सीख लिया, हर चीज सीख लिया आपने। 80% क्रिकेट का मैच आपने जीत लिया, और 80% कम नहीं है, आप जीतते ही 5% हो। आपको रिकॉर्ड उठा के देख लो अपना, कभी कैलकुलेशन की किसी फंटर ने कि उसको कितना लॉस है? कभी भी नहीं की है। सिर्फ फंटरों को यह पता है कि हम इतना हार गए होंगे, हम 2 खोखा हार गए होंगे, हम 2 पेटी हार गए होंगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो ना, आप कितने हारे हो, आप वो सच को देखना ही नहीं चाहते। सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? आप वो सच को देखना ही नहीं चाहते। बेशक आप 2,000 वाले फंटर हो, 2,000 करके आपको शायद पता ना हो आप 20 लाख रुपए हार चुके हो, लेकिन आप वो देखना ही नहीं चाहते। यहां पर भाव पे वापस आ रहा हूं मैं।
भाव इतनी बड़ी न्यूजीलैंड की टीम, स्टार स्टडेड टीम, एक बड़ी अच्छी टीम, मेरी प्रेडिक्शन थी कि न्यूजीलैंड हो सकता है बाहर हो जाए। जिस दिन मैंने ये प्रेडिक्शन की थी न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल था। अब कई लोग ने कहा भाई आपने तो इंग्लैंड कप खाने को बोला था अगर ये फेवरेट लगे, क्योंकि इंग्लैंड का मैंने अपनी इंग्लैंड की वीडियो में बोला था इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, हो सकता है सेमीफाइनल भी ना खेले, वीडियो उठा के देख लेना। और फिर मैंने बोला था अगर ये थोड़ा सा भी नीचे आता है इसको खा लेना, 3 पेटी के साथ 1 पेटी पक्की है, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था। और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई वर्ल्ड कप में जब न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल, नंबर 1 स्पॉट जहां पर अभी इंडिया बैठा हुआ है वहां पर था। तो मुझे वहां पर एक टीम चूज करनी थी जो बड़े भाव की भी हो, जिसमें वो सकत भी हो वापसी की। तो मैंने क्या देखा, नीदरलैंड नो चांस, श्रीलंका मैंने पहले ही बता दिया था एशिया कप ये जीता हुआ है दुबई के अंदर, उसके बाद इनकी गुड्डी डाउन ही है, 55-55 पे तो आउट हो रहे हैं बेचारे, तो ये भी नहीं जीतने वाला। बांग्लादेश स्लाइड चांस हो सकता था, लेकिन बांग्लादेश जब तक सकीब उल हसन बांग्लादेश की टीम में है, ये रिटायरमेंट लड़का नहीं लेता, बांग्लादेश क्रिकेट जो है वो करप्शन से भरी हुई है। इस पर फिर कभी बात करेंगे, बांग्लादेश न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है उस पर बात कर लेंगे। लेकिन जब तक सकीब जैसा घटिया प्लेयर, वो होगा कभी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, बांग्लादेशी का सबसे बड़ा प्लेयर होगा आज तक का आपका। लेकिन मैं जिन प्लेयरों को घटिया कहता हूँ, जैसे फैफ डुप्लेसी जिसने एबी डिविलियर्स का क्रिकेट ख़राब किया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका तबाह कर दी, इतनी कर दी कि वो वर्ल्ड कप 2017 में कहीं पर भी नहीं पहुंच सके थे, और मेरी प्रोडिक्शन थी कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। फिर वो रीबिल्ट हुई, फिर मेरी प्रोडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका सीरीज से पहले थी जो अभी ख़त्म हुई ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले, कि इस दफ़ा सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंचेगा, बुम्बा कैप्टनसी करेगा और बुम्बा सेमीफाइनल खेलेगा। ये सारी मेरी ही प्रोडिक्शंस थी, मुझे एक एक चीज़ अपनी प्रोडिक्शन याद है। तो बांग्लादेश भी बाहर हो गया। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान का चांस था, लेकिन जिस दिन अफगानिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उस मैच से पहले कप का भाव अफगानिस्तान का 1.80 था। मतलब इतना बड़ा भाव, 1.80 का भाव, 180 रुपीस का भाव, मतलब क्या। और ऑस्ट्रेलिया के 7 आउट हो चुके हुए हैं 90 स्कोर के ऊपर, और भाव क्या चल रहा है, 44 रुपए। अब आप कहोगे भैंस भाई हमने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी, बस वीडियो देखते हो मैच शुरू होता था भूल जाते हो सब चीज़ें। मैं ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट होता कौन खेलने आया कौन नहीं खेलने आया, मुझे इंटरेस्ट कहीं और होता है कि हो क्या रहा है। 44 रुपए, चलो जी अगर मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल ना चलता, 1% मान लेते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, कि ऑस्ट्रेलिया हार जाता, तब भी 40 रुपए अफगानिस्तान, बात समझ नहीं आई, कुछ खटक रही। फिर अगली टीम, मतलब कि अफगानिस्तान, मुझे नहीं समझ आया था कि यार इतना बड़ा भाव, और जब मैंने ये प्रोडिक्शन दी थी इंग्लैंड वाली, तो तब 250 रुपये भाव था अफगानियों का। फिर पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो कि मरती मरती अंदर आ जाती है, मरती मरती अंदर आ जाती है। ये टीम जब गिरती है लोग समझते हैं मर गई है, एकदम अंडरटेकर की तरह जिंदा हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा हर किसी को पता था अंडरटेकर जिंदा होने वाला है। तो मेरी टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, 2 दिन पहले ही मैंने प्रोडिक्शन दे दी थी कि पाकिस्तान बॉलिंग करेगा, इंग्लैंड विल विन द मैच। 2 दिन पहले, ये भी नहीं मैच से 1 दिन पहले, मैच वाले दिन 2 दिन पहले ही मैंने टेलीग्राम पे अपनी टिप डाल दी थी कि पाकिस्तान विल फील्ड एंड इंग्लैंड विल विन द मैच। क्यों, मुझे पता था माफिया क्या करने वाला। परफेक्ट मैचेस, 4 महीने पहले कप विनर बता देने, 10-10 दिन पहले टीमों के विनर बता देने, ये टीमें कौन सी जीतने वाली, और वही होना। लास्ट 20 मैचेस जो मैंने टेलीग्राम पे फ्री दिए हैं उसमें से 19 राइट गए हैं, और एक मैच जो गलत गया है वो कौन सा था, वो पाकिस्तान अफ्रीका का 9वीं विकेट का मैच था, जहां पर एम्पायर आउट दे सकता था लेकिन उसने नहीं दिया। डीआरएस बॉल पड़ के विकेटें नजर आ रही हैं, डीआरएस आपको पता है 100% नहीं है। डीआरएस की टेक्नोलॉजी 100% नहीं है, 98 पॉइंट या 97 के बीच में है,
3% की गलती हो सकती है डीआरएस से भी, और हमें अभी ये नहीं पता कि कितनी हो सकती है। मुझे तो लगता है डीआरएस टोटल जो है वो 70% है। 20% एम्पायर की मर्जी होती है और बाकी 10% पीछे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मर्जी होती है। जहाँ पे बॉल पिच करनी है कर दी, और जहाँ पे बॉल पिच करनी है कर दी। इसका क्या मतलब, डीआरएस भी 2 नंबर, एम्पायर तो पहले ही 2 नंबर थे। मैं हमेशा कहता हूँ एम्पायर इज द किंग ऑफ मैचेस। वो रेफरी ऑफ फुटबॉल का किसी को भी रेड कार्ड दे दे, किसी भी बात पे, कहीं पे भी प्लेंटी दे सकता है। ये जो डीआरएस और वीआर की टेक्नोलॉजी लाई गई ये फुटबॉल के अंदर, ये सब बकवास है। ये सिर्फ चूतिया बनाने का पजामा है तुम लोगों को। मैं नहीं बनता इन बातों से चूतिया। तो एक मैच हारे हम 20 मैच में से, वो भी पाकिस्तान अफ्रीका वाला मैच, लास्ट विकेट वाला। तो 20 मैचों में से 19 राइड देने वाले मुझे कोई टिपर आज तक नहीं दिखे। आईपीएल में 33 मैच में 33 मैच मैंने राइड दिए, मुझे आज तक कोई नहीं दिखे। तो भैया आपको अगर लॉस है और आप मेरे साथ काम नहीं कर रहे, मैं हर मैच करता भी नहीं है, मैंने छोड़ दिया। हर मैच जो करता है वो हमेशा लॉस में ही रहेगा, ये याद रखना। ये भी एक ट्रिक है, बहुत बड़ा ट्रिक। अब पाकिस्तान टीम मरते हुए अंदर आ जाएगी, नहीं आई। एक ही टीम बचती थी, जो कि मैं बोल चुका था 2 नंबर भाव है, इंग्लैंड सेमीफाइनल भी ना खेले। फिर मैंने कहा कि यार एक टीम बचती है, अब मुझे जो समझ आती है शायद इंग्लैंड बाउंस बैक कर जाए, लेकिन इट वॉज टू लेट। नीदरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बाउंस बैक किया। काश अगर इंग्लैंड अफ्रीका को हरा देता, अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुके हुए थे ऑलरेडी, लेकिन वहां पर इंग्लैंड के चांसेस सिर्फ बहुत नज़दीक पड़ जाने थे जीतने के लिए। जीतने के लिए नहीं, कम से कम सेमीफाइनल में आने के लिए। और उस वक्त जो इंग्लैंड का भाव से 4 रुपए इंग्लैंड वापस मिलता, हमारी ईदी हो जानी थी। तो अगर कोई बोले रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात, तो इट वॉज ए वेरी गुड बैट। लेकिन इंग्लैंड टीम के ऊपर मार्केट लोड की वजह से मैंने बोला था कि 2 नंबर भाव है इंग्लैंड की वीडियो में, वो ना हो पाया। अब हमारे पास बची थी 4 टीमें बची हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड टॉप ऑफ द टेबल पे आ गई, चौथे नंबर पे। तो खाली हमारे मुंह से निकलने वाली बात थी। और हो सकता था कि अगर इंग्लैंड उधर अफ्रीका को मारती, इधर पाकिस्तान को ही अपसेट कर देता, और न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच टफ हो जाता, रन रेट पे बात आ जाती, पाकिस्तान चला जाता, तो न्यूजीलैंड किधर था, वो बाहर। ऑकलैंड की टिकटें बुक हो जानी थी। अब वापस आता हूं भाव पे। न्यूजीलैंड बड़ी टीम, 55 पैसे भाव खुलना चाहिए था, लेकिन खुला गया 35 पैसे। इंडिया टू मच फेवरेट, इंडिया टू बी इन फाइनल्स। तो भैया वीडियो एंड करूंगा इसी के साथ। आई एम विद इंडिया। काले जादू से वीडियो शुरू की थी, काले जादू पे ख़त्म करूंगा। लोगों को कल ऐसा काला जादू किया जाएगा कि हर रेट में वो इंडिया को खाने वाले हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसे? ये ऐसे ही है कि जैसे सारे फंटर एक टीम पर होते हैं और बुकी एक टीम पर होता है, और जीतता कौन है? चलता हूँ भाइयों, खुदा हाफिज। क्योंकि समझदार के लिए इशारे काफ़ी है, बुकी हमेशा जीतता है। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा। ऑनलाइन आईडी चाहिए हो तो नंबर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो के शुरू में भी बता दिए हैं। मेरे साथ काम करना हो सेमीफाइनल्स में तो मोस्ट वेलकम। खुदा हाफिज।